हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर किसी भी अन्य अदर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया गया था। देखिए, सबसे पहले ईवीएम का उपयोग जो है हुआ था गोवा में। ऑप्शन नंबर सी गोवा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थे इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी 2015, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष इनमें से होते हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगले सवाल है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है यह कार्य करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों, भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ता राशन मिलता है। तो यह योजना हो जाएगा पीडीएस। ऑप्शन नंबर बी पीडीएस, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में टोटल भाषाएं जो कि 22 है। ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है सोवियत संघ से की गई थी। सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर बी 5 जून, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं। देखिए, हाई कोर्ट्स की संख्या जो है भारत में 25 है वर्तमान समय में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 25। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होती है 6 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था। तो पहला आईआईटी जो है भारत में स्थापित हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी आईआईटी खड़गपुर, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वयं डायरेक्टिव तत्व है। तो यह है भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी भाग 4, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जिनेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो टोटल हो जाएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस अधिनियम को भारत का पहला लिखित संविधान कहा जाता है।
तो भारत का पहला लिखित संविधान जो है इनमें से कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए ब्लू रेवोल्यूशन जो है संबंधित है मछली पालन से, ऑप्शन नंबर बी मछली पालन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल 1975 लगाया गया था? तो 1975 में जो आपातकाल लगा था यह लगा था वर्तमान जो राष्ट्रपति थे, जैसे कि ऑप्शन नंबर का सी फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? देखिए भारतीय राज्य जिसकी सीमाएं सबसे अधिक देशों से मिलती हैं तो इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? प्रतिस्थापित किया गया था। तो योजना आयोग को जो है प्रतिस्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर का बी नीति आयोग के स्थान पर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा नीति आयोग। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना था? तो सबसे पहले सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुनने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगला सवाल है, किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? तो गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया योजना इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इनमें से जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? तो यह राज्य हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है हर साल मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत सांप्रदायिक को प्रतिबंधित किया गया है? तो सांप्रदायिक को प्रतिबंधित किया गया है इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य हो जाएगा कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो सेकुलर शब्द जो है भारतीय संविधान में जुड़ा था 1976 में, ऑप्शन नंबर बी 1976, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय को भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? देखिए भारत के रॉकेट मैन के नाम से जानते हैं विक्रम नहीं, इनमें से हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो स्थायी सदन है इनमें से हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी जो है देते हैं मनरेगा के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? देखिए भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर निर्वाचित प्रमुख जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, 3 भाषा फॉर्मूला पहली बार कब प्रस्तावित हुआ था? तो 3 भाषा फॉर्मूला जो है पहली बार प्रस्तावित हुआ था 1968 में, ऑप्शन नंबर बी 1968, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला विदेश मंत्री थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल है, भारत में ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ई श्रम पोर्टल को शुरू किया गया था अनौपचारिक श्रमिकों की पंजीकरण के लिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाई जाती है 21 जून के दिन, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगले सवाल है, किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा जिला केवड़िया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा जिला केवड़िया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, मिशन शक्ति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों मिशन शक्ति जो है यह संबंधित है अंतरिक्ष सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष सुरक्षा जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह हुआ था 1975 में रूस से। ऑप्शन नंबर ए 1975 रूस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है? देखिए राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप इनमें से हो जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव जो है आयोजित किए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर सी 1959 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 9 दिसंबर 1946 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में प्रथम बौद्ध संघ यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए राजगृह जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में पहली बार महिला मताधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था? तो यह मिला था 1919 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 का अधिनियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? देखिए ईस्ट का वेनिस जो है इनमें से कहते हैं हैदराबाद को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है होती है 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगले सवाल है, किस भारतीय महिला को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मिली थी? तो यह मिली थी विजय लक्ष्मी पंडित को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? तो यह रेलवे की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो यह जुड़ा था 42वें संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वह कौन से राज्य से संबंधित था? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर असम? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।